निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन बाहर रावला कोट की सड़कों पर कुछ और हो रहा है। हजारों लोग सड़कों पर है, पुलिस के साथ क्लैशेस हो रही है और अब तक सिर्फ इस एक दिन में 5 और लोग मारे गए हैं। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये 7 जून 2026 से शुरू हुआ था और तब से अब तक रफली 30 से 40 लोग अपनी जान दे चुके हैं। और ये सिर्फ वो डेटा है जो कि कंफर्म हो चुका है। जो लोग मर रहे हैं वो टेररिस्ट नहीं है, वो आम लोग हैं, ट्रेडर्स है, स्टूडेंट्स है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं। तो सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है क्या वो सही है? मैं हूं मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा, लेकिन एक्चुअली है क्या ये जगह? आजाद कश्मीर या ऑफिशियली आजाद जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन है जो पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, लेकिन इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मतलब ये ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये एक ऐसा हिस्सा है जिस पर दोनों कंट्रीज अपना क्लेम करते हैं। और 1947 से ये इशू रिजोल्व नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली इस रीजन का कंट्रोल इस्लामाबाद के हाथ में है। वहाँ की पॉलिसी इस्लामाबाद डिसाइड करती है, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामाबाद भेजता है। और यही फीलिंग इस सब की शुरुआत थी। 2022 और 2023 में आजाद कश्मीर में बिजली के बिल्स आसमान छू रहे थे। आटे की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि आम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। जो आटा पंजाब में 2800 से 2900 पर 40 kg मिलता था, वही आजाद कश्मीर में 3100-3200 पर मिलता था। और इन लोगों को पता था कि गिलगित बल्तिस्तान को गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती है, लेकिन इन्हें नहीं मिलती। यही फीलिंग अंदर लिए हुए लोकल ट्रेडर्स ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, स्टूडेंट्स ने मिलके एक कमेटी बनाई और रावला कोर्ट में एक आटा डिपोट के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। इस कमेटी का नाम था JAC, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। 2024 में गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट के बाद आटा और बिजली पर सब्सिडीज देने का प्रॉमिस किया। सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से दी गई मदद या चीजों की प्राइसेस में छूट होती है। लोग डर गए, लेकिन वो प्रोमिसेस पूरी नहीं हुई तो लोग वापस आ गए, इस बार और गुस्से के साथ। और इस बार उनकी डिमांड्स सिर्फ आटा और बिजली नहीं थी, 38 डिमांड्स की एक पूरी लिस्ट थी। इकोनॉमिक रिलीफ, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और सबसे इम्पोर्टेंट वो 12 असेंबली सीट्स जिन्हें रेफ्यूजी सीट्स कहा जाता है। आजाद कश्मीर की असेंबली में 12 सीट रिजर्व है उन लोगों के लिए जो 1947 के बाद कश्मीर से आए और पाकिस्तान में आबाद हुए, यानी जो लोग एक्चुअली कश्मीर में नहीं रहते बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। वो इन 12 सीटों के लिए कश्मीर के बाहर से वोट कर सकते हैं और कश्मीर के लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं बिना कश्मीर में रहे। JAC का कहना है कि मेजर पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज इन 12 रेफ्यूजी सीट्स का यूज करती है ताकि अपने पसंद के लोगों को आजाद कश्मीर असेंबली में भेज सके। इन सीट्स पर वोट आजाद कश्मीर के अंदर के लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले रजिस्टर्ड कश्मीरी रेफ्यूजीज करते हैं। इसलिए JAC के नजदीक आजाद कश्मीर की सियासी फैसलों पर बाहर के सियासी असरात बढ़ जाते हैं। कोर्ट ने जून 2026 में एक रूलिंग दी कि ये 12 सीट्स रहेगी और इस रूलिंग के बाद प्रोटेस्ट एक नई शिद्दत के साथ शुरू हो गई। 5 जून 2026 को आजाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट जो इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रही है, उसने JAC यानी उस कमेटी को जो आम लोगों के हक के लिए लड़ रही थी ऑफिशियली बैन कर दिया टेररिस्ट लॉज के अंडर, और उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ये वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हफ्ते से ज्यादा इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई। 100 से ज्यादा JAC लीडर्स और वर्कर्स अरेस्ट हो गए। पाकिस्तान रेंजर्स डिप्लॉय कर दिए गए। आटा और जरूरी चीजें अंदर नहीं पहुंच रही थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि एक पीसफुल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर करना फंडामेंटल फ्रीडम्स की अनलॉफुल वायलेशन है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने भी सीरियस कंसर्न्स एक्सप्रेस किए, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं रुके बल्कि और बढ़ते रहे। 27 जुलाई 2026 को इलेक्शंस हुए, लेकिन JAC ने इस इलेक्शन को बायकॉट किया। जब तक वो 12 सीट्स एग्जिस्ट करती है, ये इलेक्शन मीनिंगफुल नहीं है। और आज रावला कोर्ट में जो लोग मार्च कर रहे थे और मुजफ्फराबाद जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। क्लैशेस हुई और 5 और लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, कश्मीरी एक ऐसी जगह के लोग हैं जो डेकेड से फील करते हैं कि उनका कोई नहीं सुनता, उन्हें सब्सिडीज नहीं मिलती, उनकी असेंबली में बाहर के लोग बैठकर फैसला करते हैं, उनके लीडर्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता
جاتا ہے, ان کا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو گولیاں لگتی ہے. 30 سے 40 لوگ اب تک صرف اس لیے مار دیے گئے کہ وہ اپنا حق مانگ رہے تھے, اور یہ صرف وہ ڈیٹا ہے جو اب تک کنفرم ہے. ڈیتھس اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اور یہ سوال کہ گورنمنٹ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کرے, یہ جواب مانگتا ہے. ایک اینشین گریک ہسٹورین تھوسیڈیڈیز اپنے بک دی ہسٹری آف پیلوپونیشین وار میں کہتے ہیں, the stronger do what they can, the weaker suffer what they must. تو اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, شاید جو آپ کو اسکرین پر دکھ بھی رہی ہے.